हाँ जी, हेलो। हाय। क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों लग रही हो? ये कौन है खूबसूरत आदमी? जैन, रमीज अंकल का बेटा, बाबा का दोस्त। ओ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, रमीज अंकल। वो अम्मी की डेथ पे भी आए थे, राइट? हाँ तो तभी उन्होंने रिफत को देखा था। अच्छा। अच्छी पर्सनालिटी है, वेरी वेल एजुकेटेड, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, पाकिस्तान सेटल होने के लिए आया है। चलो फाइनली जहाज़ेब हैज अ कंपटीशन। पर रिफत तो उसके लिए सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार है। लेकिन मैं अपनी बहन को तो नहीं चाहूंगा ना कि पूरी जिंदगी किसी का वेट करे। उससे बात कौन करेगा? तुम, क्योंकि तुम ही हो इन चीजों में चैंपियन। शी इज वेरी इमोशनल। I know, talk to her. हाय हाय, ये धूप में क्रिकेट खेल खेल कर ना तेने सिट्टे जैसे बॉल काट लिए आपने। हाँ तो घर में रखा करो ना लड़की को। तुझसे कौन बात करे, हर बात पे तू टांग क्यों उड़ाती है, मुझे बता। कि तू भी टांग अड़ाती मेरी हर बात में। मेरे बच्चे के बाल देखे कितने अच्छे हैं। वाहियात वाहियात वाहियात, तू अपने बच्चों को देखा कर, इसके हाल देखकर टिड्डी जैसा हो गया सारा। चलो अच्छा वो छोड़ो, मम्मा बाबा की सट्टी में करोड़ों की जमीन निकली है पंजाब में। पता नहीं बेटा, मैंने तो आज तक सिर्फ बातों में ही जमीन के बारे में सुना है। देख बेटा, ये ना एक बहुत ही लंबी दास्तान है। आज से कई साल पहले जब हम तुम्हारी माँ का रिश्ता लेके गए थे ना शौकी के लिए, तो उसके खानदान वालों ने कहा था कि चचा रफीक जब कल्टी हो जाएंगे ना, तो शादी पे जो भी अखराजात हुए, जो भी खर्चे हुए, उसकी दुगनी कीमत हमें देंगे। लेकिन मसला क्या हुआ, ना चचा रफीक कल्टी हुए, ना शफीक, ना फफीक, ना कोई और कोई कल्टी नहीं हुआ। और मुझे लगता है अगले 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हुआ कभी, तो मुझे लगता है तेरी शादी से पहले कल्टी होंगे, उससे पहले नहीं होते। इसका मतलब आप ये कह रही हैं सब झूठ है, ये सब बहाना है। अब बस सिर्फ एवं शौकी मार रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरी शादी तक बिक जाए तो कोई टेंशन नहीं है। असल में तो शादी से पहले कोई पैसे की जरूरत नहीं होती ना। मैं शादी उठाएंगे बहुत बड़ी बिजनेस शुरू करूंगा। हाँ बे टिड्डी, पहले तू टिड्डा तो बन जा। हाँ और पागल, तुझे पता भी है वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अब सिर्फ शौकिया मारने के लिए सब कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जमीन वमीन का चक्कर। मैंने तो अपने बड़े को आप देख लिए थे। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा तो सिर्फ ख्वाब ही दिखा सकते हैं, असल जिंदगी में तो उसने ठेंगा ही दिया है। ऐसी दिल नहीं छोटा करते, बस अल्लाह से ये दुआ कर कि तेरा खावंद ना वापस आ जाए खैर खैरियत साथ सलामत। उरूज, अब तो मेरा दिल करता है कि बंदा वापस ही ना आए। नहीं, मैं अपना दिल छोटा कर रही थी तेरे लिए, तेरी तो शक्ल ही नहीं है। नहीं, अपने लफ्ज मैंने जाया किए। हाय जुगन, तेरे सर पे तो जुएं पड़ गई। पलीद। सोशल मीडिया पे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है उससे। भाभी उसने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ऐसा भी क्या हो गया रिफत? उसने ठान लिए जब तक वो हमारी फैमिली के मेयार के मुताबिक नहीं बन जाता तब तक वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा भाभी। हाँ तो करे कोशिश, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो रखे। वो तो नॉर्मल लोग करते हैं ना, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, तभी तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप मुझसे बार बार जहांजेब के बारे में क्यों पूछ रही हैं? देखो, मैं तुम पे कोई फजूल का प्रेशर नहीं डालना चाहती, ठीक है, लेकिन बाबा के दोस्त हैं, उनका बेटा है जैन, और रिफत में अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी देखूं तो वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन भाभी, आपने मुझसे कहा था अगर आप मेरी जगह होती तो आप सारी जिंदगी अरसलान भाई का वेट करती, और आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं चंद साल भी जहांजेब का वेट ना करूं। देखो, बाबा ने मुझे यहाँ तुम्हें फोर्स करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारी मर्जी जान सकूं। आपके अम्मी अब्बू का स्टैंडर्ड तो कितना अच्छा है ना। अगर आप अरसलान भाई को छोड़ भी दें तो आपको तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे ना, लेकिन फिर भी अब अरसलान भाई की मोहब्बत की खातिर इस चिड़िया घर में रहने के लिए तैयार हैं। और आप मुझसे उम्मीद लगा रही हैं कि मैं जहांजेब को भूल जाऊं एक अच्छे रिश्ते के लिए। आप अगर अब्बू को मना नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ अब्बू को मना। आप जानते हैं चौकी ना करोड़पति हो गया है। उसने अपनी जायदाद के कागजात मुझे भिजवाए थे, देखे हैं मैंने। यार मुझे भी पता चला है,
वैसे इस मुंह पे करोड़पति बन के वो कैसा लगेगा? कॉल करें? करे करे करे, स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ भाई शौकी। गरीबो, शौकी नहीं, शौकी सेठ बुलाओ। अरे सेठ होगा तू दुनिया वालों के लिए, हमारा तो भाई है ना यार। नहीं नहीं मुझे भाई, सेठ सबके लिए सेठ होता, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, शौकी सेठ कैसे हो? यार जब नोटों की बरसात हो रही हो ना तो बंदे को धूप में भी मजा आता है। यार मुझे तो शौकी कसम से यकीन ही नहीं आ रहा कि तेरे पास इतने नोट निकले हैं यार। यार यकीन तो मुझे भी नहीं अभी हो रहा, क्योंकि अभी इस तरह जमीनों के कागजात या यकीन मुझे तब होना है जब मेरे हाथ में पैसा आना है। नहीं नहीं, कागजात तो मैंने भी देखे हैं। ओके ओके। हाँ ओके की रिपोर्ट है। अब मुझे भाई बस एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। क्या? यार बड़ी चाचा रशीद, अल्लाह उसको दोनों नसीब करे, उसका एक जो बच्चा ना वो आगे बीच में पंगे कर रहा है। वो कैसे? यार मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दे। फिर? यार आपको तो पता है ना, गली के कुत्तों को मारने की ट्रेनिंग मेरा बचपन से ली हुई है। और फिर? और कुत्ते भागते रहे भाग भाग के उनको सांस चढ़ के थक गए, शौकी पहुंच गया अपने मंजिलों पर। यार ऐसा है तो हम आए तेरे पास, कोई मसला है तो बता भाई। हाँ हाँ बोल बोल। हाँ यार मुझे भाई जब से मेरे पास पैसे आ गए ना, पूरा पंजाब मुझे मिलने आना जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, शौकी सब संभाल लेगा। और यार शौकी वो टाइम भूल गया तू, जब तेरे पास कुल्फी के पैसे नहीं होते थे और तू मुझसे मांगता था और मैं पे करता था। और सब याद है यार, वो टाइम भी याद है जब तुम मुझे पैसे देते वक्त बातें सुनाया करता था, याद है? यार वो तो बस गुस्से में निकल जाता है ना। हाँ यार। और मेरी बात सुनो यार, ये जो अमीर आदमी होता है ना, उसका ज्यादा टाइम नहीं खराब करता, उसका टाइम बड़ा कीमती होता है। और वैसे भी कोई गली के कुत्तों ने ना मेरे पीछे भाग भाग के ना सांस ले लिया होगा अब तक, इससे पहले कि वो फिर आ जाए मेरे पीछे। मैं निकलता यार यहाँ से होके, भाई टेक केयर यार, वापस यार। मेरा नाम रिफ़त है। अब शादी से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स तो आ गई होंगी, आपने मेरी पिक्चर्स भी देख ली होंगी, लेकिन एक बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 1 साल पहले मेरी जान से एक नामी लड़के से एक दोस्ती हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से ना ही तो वो बाहर सेटल था और ना ही उसके पास बाहर की पढ़ाई थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद उसने जॉब ढूंढ ली और अपनी अम्मी के साथ मेरे घर रिश्ता मांगने के लिए आया और मेरे अब्बू ने उसको साफ इनकार कर दिया और घर से निकाल दिया। उसके बाद उसने मुझसे वादा किया था कि वो कुछ बनकर आएगा, उसके बाद ही वो मेरा रिश्ता अब्बू से मांगेगा। 4 महीने हो गए, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि वो मुझे भूल चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। मेरे घर वाले अगर मुझे फोर्स कर भी दें और मैं आपसे शादी कर भी लूँ, तब भी मेरा दिल हमेशा जानज़ेब की मोहब्बत के लिए तड़पता रहेगा। मेरा नाम जैन है। आपने अपना इतना अच्छा तारुफ करवाया, क्यों ना मैं भी करवाऊँ। इतना तो आपको पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हूँ और वहाँ ये मैरिटल डिसीजंस जो हैं ये इन पर ज़ाती तरजीह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए जो तजर्बा चाहिए होता है वो मेरे वालिद साहब का मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं उनके डिसीजन को ज़्यादा तरजीह दूंगा। और आपसे मुलाकात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे वालिद साहब का डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त था। और ये बात बिल्कुल मुझे पता है कि आप अपने दिल में किसी और को बसाए बैठी हैं और आपने ये भी कहा है कि ये दिल बड़ा नासमझ होता है, लेकिन मुझे यही लगता है कि आप एक समझदार, बहादुर और साफ़गो लड़की हैं और ज़िंदगी के जीवन साथी में जो खूबियाँ, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि ये रिश्ता, ये शादी, ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, किसी मजबूरी में नहीं हो सकती। इसके लिए दोनों की रजामंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं इस रिश्ते की बात आपसे बिल्कुल नहीं करूँगा और ना ही कोई आपको फोर्स करेगा। और अगर कहीं फ्यूचर में वो लड़का वापस नहीं लौटा तो जस्ट कीप इन माइंड के I'd be waiting for you. It was so nice talking to you. मैं चलता हूँ।